मुट्ठी में है किस्मत अपनी, हमने ये जाना, जो वक्त के साथ चले उसी का है जमाना। Yes, the magic moment had come और अब हम ब्रांड न्यू डायमंड्स फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद, जो हमारे बहुत ही प्यारे मित्र हैं, जिन्होंने प्रूव कर दिया है इट कैन बी डन। तो आज उनकी सेलिब्रेशन होने वाली है और आप सब ने विजुलाइज करना है कि जे आपकी सेलिब्रेशन हो रही है। तो आप की ज़बरदस्त एक्साइटमेंट के बीच में मैं बुलाने जा रहा हूं ब्रांड न्यू डायमंड्स सुरजीत सिंह एंड हरविंदर कौर गुलाटी। तो बिल ब्रेड जी की तरफ से, ब्रेट वाडवर्ड की तरफ से आपको जो प्लेक दिया जाता है जिस पर लिखा है सुरजीत सिंह एंड हरविंदर कौर गुलाटी न्यू डायमंड्स। द हाईएस्ट रिवार्ड for man's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt, we are proud of your accomplishments and we love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Day Celebrations 2006. दोस्तों, आज कितने लोग नए हैं जो आज यहां इस तरह के किसी फंक्शन में पहली बार आए हैं? वाह, बहुत लोग हैं। जोरदार तालियां दोस्तों आपके लिए। क्योंकि इसी तरह के फंक्शन की वजह से आज मैं यहां मौजूद हूं। और वो फंक्शन मैंने 2001 में देखा था, बल्कि ऐसा कहा जाए कि मुझे ज़बरदस्ती इस तरह के फंक्शन में लाया गया था, क्योंकि मेरी अपलाइन मंजीत सिंह और राजपाल जो अमृतसर में रहते थे, तो मंजीत सिंह ने मुझे फ़ोन किया कि अंकल जी, एक दिल्ली में बहुत बड़ा फंक्शन है एमवे का, और आप वहाँ चल के देखिए, और ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देगा। पर दोस्तों, मैं अपने सारे दरवाजे बंद करके बैठा हुआ था, क्योंकि मैं एमवे के बारे में ज़्यादा सुनना नहीं चाहता था। आप में से कितने लोग हैं आज कि जो ज़बरदस्ती लाए गए हैं? कोई है? हाँ है, गुड। तो दोस्तों, आप मेरी तरह यहाँ डायमंड जाएंगे। मुझे उन्होंने फ़ोन करके कहा कि अंकल जी, बहुत बड़ा फंक्शन है और आप दिल्ली आ जाइए। तो मैंने कहा, बेटे, ये इस तरह के फंक्शन हमने बहुत देखे हैं, तो आप देख लो जाके। कह रही, अंकल जी आप देखिए चल के। तो जब
हम नहीं माने तो उन्होंने, क्योंकि ये उनकी मौसी लगती हैं और समझ सकती है मौसी के ऊपर जोर लग जाता है, तो इन्होंने उनको फ़ोन किया कि आंटी जी अंकल को समझाइए कि यहाँ इस तरह का फंक्शन है, ज़रूर आना है। और ये थोड़ा मान गई, पर क्योंकि मैं नहीं मान रहा था तो मैंने उसको फ़ोन करके कहा कि हम नहीं आ सकते, इसलिए क्योंकि हमारी बेटी जो है वो अभी कॉलेज में पढ़ती थी और मेरी मदर बेंगलोर गई हुई थी, क्योंकि मैं हैदराबाद से हूँ। तो इसलिए हम बेटे घर पर उसे अकेले छोड़कर नहीं आ सकते। तो उसको भी लगा कि ये बहुत सॉलिड इन्होंने डाल दिया, अब तो शायद मुश्किल हो जाएगा, मगर वो भी हमारे गुरु निकले। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकी बड़ी बहन को अमृतसर से लिया, ट्रेन में बिठाया और हैदराबाद पहुंचे। रात को 10 बजे करीब हैदराबाद पहुंचे और सुबह 6 बजे की हमारी ट्रेन थी दिल्ली के लिए, और हमारे साथ फिर वापस वो दिल्ली के लिए चल दिए। अब रास्ते में मैं उसको समझाता चला गया कि बेटे तुम हमारा बेकार टाइम खराब कर रहे हो, हम वहाँ तुम्हारी वजह से जा रहे हैं, मगर इस तरह की मीटिंग्स में कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं अपने खिड़कियां दरवाजे सारे बंद करके बैठा हुआ था। मैं सुनने को तैयार नहीं था, मैं समझने को भी तैयार नहीं था। होते होते हम दिल्ली पहुंचे, इस तरह के फंक्शन के अंदर गए और उन्होंने एक समझदारी की कि जैसे यहां सिल्वर एंड अबव के बैरियर है, इसके बाद जो रॉ शुरू होती हैं उसमें सेकंड रॉ में मुझे बिठा दिया, और ये भी हमारे साथ थी। फंक्शन शुरू हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, फंक्शन बहुत अच्छा था, मगर क्योंकि हम सब दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे, समझने को तैयार नहीं थे। आखिर कब तक हम दरवाजे बंद करते? बार 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 इतने एक्साइटेड स्पीकर आ रहे थे और मुझे महसूस होना शुरू हो गया कि हाँ, ये बिजनेस चलता नहीं, दौड़ता है। और दोस्तों, जब ये समझ में आना शुरू हो गया तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मजबूरी में मुझे उसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना पड़ा। शायद आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे, शायद अभी नहीं थैंक यू बोले होंगे, मगर यहां से बाहर निकल के थैंक यू बोलेंगे। बट मुझे मालूम है कि यहां ऐसे लोग ज़्यादा मौजूद हैं जो शुरू से ही थैंक यू ज़्यादा बोल रहे हैं। यस, क्योंकि डायमंड यहां मौजूद है, राइट? सभी डायमंड हैं। तो दोस्तों, वहां मुझे विजन क्लियर हुआ और अप्रैल, मैंने ये बिजनेस शुरू किया था अप्रैल 2001 में, और मुझे विजन आया नवंबर 2001 में, और विद इन 5 मंथ्स, 5 महीने के अंदर अप्रैल 2002 में मैं सिल्वर चला गया। जबकि हैदराबाद में मेरी मदर फादर की तरफ से कोई रिलेटिव नहीं था, इनके तरफ से मदर फादर की तरफ से कोई रिलेटिव नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, और मुझे तेलुगु भी नहीं आती, मगर फिर भी क्योंकि आग लगी थी, मैं ऐसे लोगों को प्लान दिखाता था
जिनको हिंदी नहीं आती थी। मेरे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जिनको मैंने साइन कराया, उनको हिंदी नहीं आती थी और मुझे तेलुगु नहीं आती थी और मैंने हिंदी में बोल के उनको साइन कराया। और आज वो इस बिजनेस में प्लेटिनम है, उनके नीचे बहुत सारे प्लेटिनम हैं। क्योंकि मेरा बिजनेस, जितना भी बिजनेस अभी तक है, ये सारे का सारा स्ट्रेंजर्स के ऊपर है। मेरा कोई रिलेटिव, कोई दोस्त इस बिजनेस में अभी नहीं है, मगर वो तैयार है अब आने को। अब तैयार है सब लोग आने को, क्योंकि आपको प्रूव करना पड़ता है कि ये बिजनेस चलता है। तो दोस्तों, मैं ये चाहूंगा कि मेरी सक्सेस का राज मेरी क्राउन एम्बेसडर वाइफ हरविंदर, क्योंकि सभी को मालूम है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक खूबसूरत, अच्छी सी, समझदार सी एक लेडी होती है, और वो ये है। और मैं चाहूंगा कि मेरी ब्यूटीफुल वाइफ से आप पहले सुने और फिर उसके बाद मैं आपसे बातें करता हूं। थैंक यू। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं फ्रेंड्स आपको बताती हूँ, पहले कभी भी ऐसे मुझे नहीं बोलते थे। इस बिजनेस से पहले इन्होंने कभी मुझे ऐसे नहीं बोला था, माय ब्यूटीफुल वाइफ, मेरी सक्सेस का राज। क्योंकि सक्सेस तो जो पहले भी थे लाइफ में, सब कुछ था इस बिजनेस से पहले इनके पास, पर इन्होंने ये कभी नहीं बोला था। आज मैं बहुत खुश हूँ जब इतनी बड़ी स्टेज में ये मुझे ऐसे बोल रहे हैं। मेरी बहनों, मेरी छोटी बच्चियों, इस बिजनेस को जल्दी से जल्दी बिल्ट अप करो अगर आप अपने हस्बैंड का प्यार लेना चाहती हैं तो। नज़रिया ही चेंज हो जाता है, टोटली नज़रिया ही चेंज हो जाता है। मेरा नाम हरविंदर कौर गुलाटी है और बेसिकली मैं हाउसवाइफ हूँ और पंजाब से ही हूँ, आपके पंजाब से, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट मत्तेवाल से मेरा जन्म हुआ। वहाँ से मैंने हाई स्कूल पास किया। अमृतसर में मैंने डीएवी कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। उसके अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया ही था तो इनके साथ मेरी शादी होगी। आगे की स्टडी मैं करना चाह रही थी पर नहीं कर पाई। शादी के बाद आप जानते ही हैं, घर गृहस्थी, बच्चे आ गए, उनको देखना, ये करना, वो करना, बस वो मेरी लाइफ शुरू होगी। खुश थे बहुत। और मैं जब हम, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा हरप्रीत सिंह गुलाटी, आजकल वो शिकागो में है। 4 महीने पहले उसकी हमने शादी की है। मेरी बहू प्रीति गुलाटी, और वो अपना काम भी कर रहे हैं और साथ साथ इस बिज़नेस को भी सक्सेसफुली बिल्ट अप कर रहे हैं। और मेरी बेटी दीपन ज्योति गुलाटी, ज़्यादातर लोग आप उनको जानते भी हैं, वो इस बिज़नेस को बहुत ही सक्सेसफुल कर रही है। शी इज़ फाउंडर प्लेटिनम, नेक्स्ट ईयर वो भी डायमंड जा रही है। और उसकी भी हमने शादी कर दी है 3 महीने पहले बेंगलोर में। आज वो इधर आई हुई है अपने हस्बैंड नवतेज सिंह मथारू जी के साथ। और फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ हम इस बिज़नेस में कैसे आए। शुरू से मैं कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही रही थी पर मुझे चांस नहीं मिला। पढ़ते पढ़ते शादी होगी, घर गृहस्थी संभाली, इनके पास था सब कुछ। इनको कभी कहती भी थी कुछ करने को, ये यही कहकर मुझे टाल देते थे, सब कुछ तो है, तू क्यों काम करना है, घर बैठो
मम्मी को देखो, बच्चों को देखो, हम भी चुपचाप बैठ जाते थे। और ये तो बहुत बड़े ड्रीमर थे, जहाँ कहाँ भी पैसे की बात होती ज़रूर सुनते, वहीं इनके कान लग जाते। जब ये बिजनेस हमें मिला तो ये सुन ही नहीं रहे थे, इनका इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा था। 98 में भी ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई, छोड़ दिया कि 4,400 का बिजनेस क्या देगा। जो आदमी लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहा है, उसको इसके ऊपर वो 4,400 रुपया सुन के स्कीम सोच लेते थे और आगे सुनते ही नहीं थे, पूरे खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे अपने। भगवान को कुछ और मंजूर था। 2001 में ये अपॉर्चुनिटी फिर हमारे पास आ गई। तब करिश्मा होना था, 2 फरिश्ते 2001 अप्रैल में हमारे पास आए। उन्होंने हमें बिजनेस दिखाया। मैं बहुत एक्साइटेड होगी, ये सोच रही थी इनकी बहन के बच्चे आए हैं इसलिए ये एक्साइटेड है। मुझे समझाने लगे ये स्कीमें होती हैं, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दो, अपने काम काज करो और मुझे मत बोलना। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उसी पीरियड में हमारी ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटर, जिनका पूरी दुनिया में नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता है, वो उधर हैदराबाद में आगे उनका BBS था। वो कौन थे? डॉक्टर ब्रैज और मिसेस महेंद्र ब्रैज। वो दिन, वो शाम हमारी लाइफ की टर्निंग पॉइंट थी। उस दिन BBS देखा, हम मैडम को लेके घर पे आए। हमारी खुशकिस्मती, हमारी लाइफ चेंज होनी थी, नहीं तो हम अपने घर में इनको क्या फैसिलिटी दे सकते हैं। बड़े होटल में इनकी बुकिंग थी, पर गॉड इज़ ग्रेट, गॉड इज़ ऑलवेज ग्रेट। और मैडम के साथ रात को बैठे, डॉक्टर साहब के साथ बैठे, पर ये सुनने के लिए रेडी नहीं, बहुत ईगो थी। आज नहीं, उस टाइम क्या हुआ, रात अपने में ही थी, मैंने कैसे भी इनको मना लिया। सुबह उठते ही हमने फॉर्म पर साइन करा लिए। और फ्रेंड्स, उस दिन मैंने एक बार इनको थैंक्स बोला था। आज हर रोज़ सुबह से लेके शाम तक इतनी बड़ी स्टेजों पर जो मेरा थैंक्स करते हैं कि तूने मुझे रेड लाइफ से बचा लिया है, तूने मुझे कोल्लू की लाइफ की ज़िंदगी से बचा लिया है। आप भी ऐसा सुनना चाहते हैं? यस, आप डायमंड हैं। और वो दिन गया, आज का दिन आया। ये फिर अपने काम में लग गए, बहुत बिजी थे। 4-5 महीने ऐसे ही निकल गए। हम प्रोडक्ट बहुत खुशी खुशी यूज़ कर रहे थे, मीटिंग के लिए बोलते थे, तो इनका भी अब बिजनेस शुरू कर लिया, बैठो बस हो गया बहुत। ऐसा ही एक फंक्शन आ गया, जैसे भी गुलाटी जी ने बताया आपको, और उस फंक्शन से हमारी लाइफ चेंज हुई थी। जिस दिन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, उस दिन इन मेरे घर वालों ने, सबसे पहले तो इन्होंने ही और मेरे दोनों बच्चों ने मेरे ऊपर बहुत हंसे। मैं हाउसवाइफ थी ना, इसलिए बहुत हंसे। मम्मा आप बिजनेस करने जा रही हैं? अरे ग्रेट मम्मा, मजाक कर रहे थे मुझे उनकी ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, मेरे को मजाक कर रहे थे। मैंने भी दिल में सोच रही थी करके दिखाऊंगी आपको। कुदरत का मंजूर था, हम भी लगे रहे, पीछे मुड़ के नहीं देखा, और कैसे करते 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 आज आपके सामने पहुंच गए हैं। डायमंड जाने के लिए कोई बहुत बड़े काम नहीं करने, छोटे छोटे काम आपको डायमंड्स बना देंगे और आपके पूरे सपने फुलफिल होंगे। काम क्या है? BTM का कोर्स कर लो। उसके लिए कोई कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेनी, आपके घर पे ही हो जाएगा। BTM का कोर्स सब जानते हैं ना, बुक्स टेप मीटिंग। आप अपनी एक्टिव अपलाइन से पूछ लेना कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है। सक्सेसफुल लोग जो इस बिज़नेस में सक्सेस हो गए हैं, उनकी कैसेट सुननी है, उनकी CD देखनी है। मीटिंग को कभी नहीं भूलना। एक ओपन मीटिंग, एक हाउस मीटिंग, ये बड़े फंक्शन,
ये आपकी लाइफ में इतना बदलाव लाएंगे कि आपकी आने वाली जनरेशनें भी राज करेंगी। आप लोग 10,000 रुपये की नौकरी के लिए लेडीज़ छोटे छोटे बच्चों को इधर उधर छोड़कर, नानी दादी के पास छोड़कर पूरा दिन जॉब करती है। एक सिटी से दूसरे सिटी भी जाना पड़े फिर भी जाती है। इसके लिए तो 1 घंटे की मीटिंग है हमारी, ओपन मीटिंग। उसके लिए एक्सक्यूज़ क्यों करना? कभी भी एक्सक्यूज़ मत करना। अगर आपने अपने ड्रीम फुलफिल करने हैं, पता नहीं कौन सी मीटिंग पर जाकर आपकी लाइफ रंग भरी हो जाएगी, रंगीली हो जाएगी। इसलिए ये मीटिंग हमारे इस बिजनेस की बहुत बड़ी बैकबोन है। और फ्रेंड्स, कभी भी एक्सक्यूज़ मत बनाओ। एक्सक्यूज़ से कभी जेब नहीं भरती। दूसरे आदमी को ब्लेम नहीं करना, डाउन लाइन कुछ नहीं कर रही, अपलाइन हेल्प नहीं कर रही। हमने डायमंड जाना है तो हम काम करके दिखाएंगे। किसी डाउन लाइन को, किसी अपलाइन को हमने एक्सक्यूज़ नहीं करना। उसके लिए कभी भी कुछ नहीं बोलना। एक नहीं, दूसरी डाउन लाइन ढूंढ लो, दूसरी नहीं तीसरी। क्या लोगों की कमी है? किसी की भी कमी नहीं है। कहते हैं ना, दुनिया तो नाचती है, नचाने वाला चाहिए। दुनिया तो सुनती है, सुनाओ तो सही आप। दुनिया तो सुनती है, सुनाओ आप, ठीक है ना। और फ्रेंड्स, मैं बस इतना ही कहती हूँ। अब मेरे हस्बैंड गोइंग क्राउन, वो आपको इस बिज़नेस के लिए कुछ बताएंगे, आगे क्या करना है आपने। थैंक यू वेरी मच। यू आर ऑल डायमंड्स। थैंक यू। दोस्तों, मैं अलीगढ़ में पैदा हुआ और हम 5 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी बहन और उसके बाद मेरे बड़े भाई और 2 मुझसे छोटे भाई हैं। दोस्तों, बचपन से बहुत मैं भी ड्रीमर रहा था। और अलीगढ़ में जब मैं बिजनेस करता था तो बिजनेस करते करते मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी ग्रोथ यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती और मैं अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी एजुकेशन यहाँ नहीं दे सकता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं किसी बड़े शहर में जाकर मेहनत करूँगा, आगे बढ़ूँगा। और दोस्तों, 83 में मैं अलीगढ़ से हैदराबाद मूव हो गया। जब मैं करीब 32 ईयर्स का था तो मैं हैदराबाद मूव हो गया। वहाँ जाके अपना बिजनेस करना शुरू किया। काफ़ी सक्सेस हुए बिजनेस में। अप डाउन भी देखिए हमने, मगर इस बिजनेस के लिए मैं शुरू से काफ़ी नेगेटिव था, क्योंकि कीमत जो पैसे बता रहे थे बिजनेस के लिए 4,400 रुपये, वो गले नहीं उतर रहे थे कि 4,400 रुपये से भी क्या कोई जनरेशन आफ्टर जनरेशन रॉयल्टी मिल सकती है क्या। पर दोस्तों, जब हम फंक्शन से होकर आए और हमने काम करना शुरू किया और फिर दिन बीतते गए। एक बार ऐसा हुआ दोस्तों कि मेरे बेटे ने फ़ोन किया कि पापा कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, क्योंकि उसका अगस्त में उसका बर्थडे है। तो उसने कहा कि मैं अगस्त फर्स्ट वीक में आ रहा हूँ। तो हम सब बहुत खुश हो गए घर वाले, क्योंकि वो करीब 2 साल के बाद हैदराबाद आ रहा था। हम सब खुश थे। मगर 27 जुलाई 2003 उस दिन संडे है और संडे को हमारी ओपन मीटिंग हैदराबाद में होती है। करीब शाम के 4:30 बजे हमारे घर की बेल बजती है और हमारी जब काम वाली ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि हमारा बेटा सामने खड़ा है, जिसने अगस्त फर्स्ट वीक में आना था। हम सब लोग बहुत खुश हो गए, मिले उसे। उसने सरप्राइज़ दिया हमें। वो सरप्राइज़ इसलिए दिया उसने
क्योंकि 27 जुलाई को इनका बर्थडे है। और हमने जब थोड़ी देर मिल लिए तो जब 5:15 हो गए तो मैंने इनसे कहा कि बेटा आया है, आप लोग इनसे बातें करिए, इसका ध्यान दीजिए, 2 साल के बाद आया है और मुझे ओपन मीटिंग में जाना है। तो इन्होंने मेरी तरफ देखा तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भी ओपन मीटिंग में जाना है। मैंने कहा नहीं, बेटा आया है और आप आज मत जाइए, मैं अकेला चला जाता हूँ ओपन मीटिंग में। तो बोले कि नहीं, ये मेरा कमिटमेंट है, मुझे ओपन मीटिंग में जाना ही है। तो हमने सोचा चलो हम अपनी बेटी को कहते हैं कि वो हमारे बेटे का ध्यान रख लेगी, क्योंकि 2 साल के बाद घर पर आया है। मगर जब हमारी बेटी ने हमारी बात सुनी तो बोलती है, पापा मैंने भी तो ऑफिस मीटिंग में जाना है। आप सोच कर देखिए कि 2 साल के बाद आपका बेटा आपसे मिलने के लिए लाखों मील दूर से घर आता है और आप कहती है कि मुझे ओपन मीटिंग जाना है, कि मुझे ओपन मीटिंग जाना है। यहाँ तो दोस्तों अगर पड़ोसी घर में आ गए या कोई दोस्त घर में आ गया तो बहाने बना देते हैं हम कि नहीं, वो हमारे घर में रिश्तेदार आ गए थे, दोस्त आ गए थे, इसलिए मीटिंग में नहीं आए। पर दोस्तों जब मेरे बेटे ने ये सुना कि हम तीनों कमिटेड हैं, हमने मीटिंग में जाना ही है, तो वो ये बोलता है कि पापा मम्मी कि मैं भी आपके साथ चलता हूं। और उस दिन हम चारों, पहले हम दोनों चले गए थे और करीब 15-20 मिनट के बाद हमारा बेटा और बेटी दोनों मीटिंग में आए थे। क्योंकि मैं मीटिंग में, मेरी एक आदत है कि अगर 7 o'clock मीटिंग अगर हमारी स्टार्ट होती है तो 6:15 तक मैंने हॉल में पहुंच जाना है, 6:30 नहीं होना। क्योंकि लीडर का यह काम है कि वो पहले पहुंचे, क्योंकि बिजनेस मेरा है, क्योंकि बिजनेस समझ में आ चुका था। तो दोस्तों यह एक मैसेज ये है कि हमने मीटिंग नहीं छोड़ी, कोई भी मीटिंग, कोई भी बहाना नहीं हमने बनाया, और इसीलिए आज यहां स्टेज पर है। दोस्तों बचपन में एक मेरा सपना था, क्योंकि मुझे एक शौक था पिक्चर देखने का। आप में से कितने लोगों को है? बहुत से लोग हैं, गुड। मुझे पिक्चर थिएटर में देखने का शौक था, इतना शौक था कि मैं हफ्ते में 1 पिक्चर या 2 पिक्चर देख लेता था। और अगर कभी कोई अगर कहे कि 1 पिक्चर देखिए, दूसरी पिक्चर फिर बैठ जाओ, मैं फिर तैयार हो जाता था। क्योंकि मुझे काम के अलावा अगर कुछ शौक था, दोस्तों से मिलने का कोई शौक नहीं, कहीं घूमने जाने का शौक नहीं, कोई म्यूजिक सुनने का शौक नहीं, सिर्फ शौक था पिक्चर देखने का। और दोस्तों जब यह बिजनेस हमने डेवलप करना शुरू किया तो हमारे मेंटर और अपलाइन डॉक्टर महेंद्र एंड डॉक्टर बैच, जब मैं उनकी कैसेट सुनता था, उनके लोगों से बात सुनता था कि आप जो आपको बहुत अच्छी चीज़ लगती है, मतलब अगर आपको पिक्चर देखना अच्छा लगता है, दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है, या नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता है, या टीवी देखना अच्छा लगता है,
या न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, अगर उनको पोस्टपोन कर सकते हैं टिल यू आर डायमंड, आप जल्दी डायमंड चले जाएंगे। और दोस्तों, मैंने तब एक कसम खाई, मैंने 2 कसम खाई थी और दोनों अब पूरी की है मैंने। एक कसम तो ये मैंने खाई थी कि जब तक मैं डायमंड नहीं बनूंगा तब तक मैं थिएटर के पास भी नहीं जाऊंगा, थिएटर में पिक्चर नहीं देखूंगा। और उसके साथ साथ एक मैंने और कसम ली थी, मेरी ससुराल अमृतसर में है, मेरी मौसी जो है वो भी अमृतसर रहती हैं और काफ़ी बड़ा परिवार है वहाँ। मैंने अपनी मिसेस से ये कहा था कि मैं अब अमृतसर तब जाऊँगा जब मैं डायमंड बनूँगा, जब तक डायमंड नहीं बनूँगा तब तक अमृतसर नहीं जाऊँगा। और वही किया दोस्तों मैंने। छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, जो हमने, आप कुर्बानी कह सकते हैं या पोस्टपोनमेंट कह सकते हैं, और उस वजह से हम डायमंड प्लस चले गए। हमें महसूस ही नहीं हुआ कि डायमंड प्लस के लिए भी हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या। हमने उतनी ही मेहनत की जितनी डायमंड के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और अभी हमने अपनी 8th लेग को भी क्वालिफाई कर लिया है और उसके भी 2 महीने हो गए हैं। तो दोस्तों, कमिटमेंट है अपनी, कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं है। इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हमें, जब हमने अपने दोस्तों को दिखाया तो उन्होंने हमें ये कहा कि सुरजीत, जब तुम 50,000 कमाने लगोगे ना इस बिजनेस में, जब सिल्वर बन जाओगे तब हम ज्वाइन करेंगे। और जब हम सिल्वर पहुंचे तो हमने उनको जाके कहा कि अब हम सिल्वर बन गए हैं, अब तो ज्वाइन कर लो। उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं, 2-3 महीने 4 महीने चेक आएगा तो फिर ज्वाइन कर लेंगे। वो दोस्तों, चेक हमें आते रहे, वो आज भी वहीं है, उन्होंने किसी ने ज्वाइन नहीं किया। और हमारा बिजनेस, इसमें जो हमारी लेग्स हैं, एक हमारी बेटी को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं सब स्ट्रेंजर हैं। तो हमारी बेटी की लेग में हमारे एक दोस्त हैं नवल, उनके साथ हमें फिर श्यामराज मिले, सुरेश, सर्वेश, और उनके नीचे हमें एक लीडर मिला दुर्दाना, और उनके एक और ग्रुप में मिस्टर प्रकाश मिले जिन्होंने अपनी एमरल्डशिप शुरू कर लिया। उनके 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी एक और लेग जो इंदरवीर, उनके नीचे हमें एक डॉक्टर सारंगपानी और डॉक्टर श्रीराम रेड्डी मिले, जो डॉक्टर श्रीराम रेड्डी, उनके भी 3 महीने एमरल्डशिप के कंप्लीट हो चुके हैं। एक मिस्टर बी राजैया, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि उनको हिंदी नहीं आती थी और मुझे तेलुगु नहीं आती थी, मगर वो भी प्लेटिनम हो चुके हैं। उसके अलावा मिस्टर मधुसूदन हैं एक सेपरेट लेग में, एक और लेग में है मिस्टर हरनीश पटेल। और जब हमने अपनी बेटी का रिश्ता पक्का किया था तो हमने उनसे कहा था कि ये बिजनेस अच्छा है, तो हमारे सन इन लॉ बेटे ने
अपनी मदर के नाम से बिजनेस शुरू किया, इंदरपाल कौर मथारू के नाम से, और उनके ग्रुप में काम करते 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 हमें एक लीडर मिला गुलशन भीमानी, उसके नीचे भी काफ़ी बड़ा ग्रुप बन चुका है। और एक और लेग हमारी ब्रेक हुई जो सोहन लाल हैं। इसके अलावा एक और हमारी 8th लेग चोखा राव एंड चंद्रमोहन, जिन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस बनाया। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब हम अगर कुछ करना चाहते हैं, आपका अगर इरादा पक्का है, आपका अगर विश्वास पक्का है, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था एक वर्ड इम्पॉसिबल, और जब उसे ब्रेक करके देखा तो उसका मतलब है आई एम पॉसिबल। बस वहां से मेरे अंदर ताकत आ गई। मैंने कहा नहीं, ये हो सकता है, हम करके दिखाएंगे। दोस्तों, एक और घटना बड़ी अच्छी है जो मुझे याद आ रही है। जब हमने ये बिजनेस शुरू किया था तो हमारी बेटी अभी पढ़ रही थी, और पढ़ते पढ़ते उसका मन था कि मुझे एमबीए करना है। और हमने भी सोचा कि ठीक है, इसे एमबीए करना चाहिए, और उसने कैट का एग्ज़ाम दिया। आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे कैट का मतलब क्या होता है। और कैट का एग्ज़ाम दिया और इसने अप्लाई किया सिर्फ 3 जगह, एक आईएम्स, दूसरा नरसिंह मोल जी बॉम्बे, एंड तीसरा सिम्बियोसिस पूना। और ये जो कॉलेज हैं हिंदुस्तान में एमबीए के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। और मैंने इसको ये कहा था कि बेटा किसी और कॉलेज में भी अप्लाई कर लो, क्योंकि अगर तुम एमबीए करना चाहती हो तो किसी और कॉलेज में भी अप्लाई कर लो। मगर वो भी जिद्दी थी, बोली कि पापा अगर करना है तो यहीं करना, नहीं तो कहीं नहीं करना, इंडिया में नहीं करना, फिर यूएसए में जाकर करना है। और दोस्तों, ऊपर वाले की मर्जी, ये कैट में क्लियर हो गई और इसे तीनों जगह से कॉल आ गया। और जब इसको इंटरव्यू में पास सेलेक्ट कर लिया गया तो फीस देने की बात आई। तब मेरे दिल में ये आया, मैंने कहा अगर ये इतनी मेहनत करके अगर इतने अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन ले सकती है, और अगर वही मेहनत अगर ये एमबीए में करे तो क्या होगा। अब उस वक्त सिचुएशन बहुत मुश्किल थी मेरे सामने। मैंने इसको ये कहा कि तुम एमबीए ज्वाइन कर लो और एमबीए छोड़ दो। आप सोचिए कि इतने बड़े कॉलेज में, इतने अच्छे कॉलेज में अगर मिले, और उसके फादर ये कहें कि ज्वाइन मत करो। मगर दोस्तों, ये थोड़ा नाराज हो गई कि नहीं मुझे करना है। मैं कहा ठीक है करो, और मैंने इसको पैसे दे दिए। इसने अपने भाई को फ़ोन किया अमेरिका में, तो भाई ने इसके एक जवाब दिया कि दीपन, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। अगर वो तुम्हारे लिए अगर ये सोच रहे हैं कि एमबीए अच्छा है तो वो तुम्हारे भले के लिए ही होगा। और दोस्तों, इसने उनकी बात मानकर एमबीए ज्वाइन कर लिया और आज आपके सामने है। वो फाउंडर प्लेटिनम है और अगले साल डायमंड जा रही है।
दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए हमने छोटी छोटी कुर्बानियां दी थी और एक बात समझ में आई थी मुझे कि बड़ी कुर्बानी देने से कुछ नहीं होने वाला, छोटे छोटे डिसीजन से ही आदमी डायमंड जा सकता है। और हमने वो डिसीजन ले लिया दोनों ने, और फिर पीछे नहीं मुड़कर देखा। ये नहीं सोचा कि अगर हम प्लान दिखाने जा रहे हैं और वापस आने में अगर हमें 11 o'clock हो रहे हैं, 11:30 हो रहे हैं, 10 बज रहे हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ा। हमने प्लान दिखाते गए दिखाते गए दिखाते गए, और अजनबी लोगों से बात कैसे की जाती है वो हमें डॉक्टर बैच ने अच्छा सिखा दिया। शायद आप में से भी बहुत से लोगों ने उनसे ही सीखा होगा, क्योंकि वो इस कला के मास्टर हैं कि राह में चलते चलते किसी को दोस्त बना लेते हैं। अभी हमने कला वो पूरी नहीं सीखी, मगर फिर भी उसकी नकल करते 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 हम डायमंड प्लस पहुंच गए। और बिजनेस में दोस्तों बहुत ताकत है। मुझे मालूम है कि यहां तो आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। मुझे मालूम है कि यहां जितने लोग बैठे हैं वो सब डायमंड हैं, सब डायमंड हैं, पक्का। और दोस्तों, हमने भी एक डिसीजन लिया है कि 2009 में हम भी डबल डायमंड जा रहे हैं। और 2009 तक हमने भी एक डिसीजन ले लिया है कि हमें अपने ग्रुप में कम से कम 20 लोगों को एज ए ब्रांड न्यू डायमंड सेलिब्रेट करना है। एमरल्ड्स, फाउंडर प्लेटिनम तो सैकड़ों के हिसाब से होंगे। और इसलिए ये हमें विश्वास है कि जैसे आप यहाँ जल्दी 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 डायमंड बना रहे हैं, उसी तरह 2009 में हमने भी आप लोगों की तरह वहाँ भी एक धूम मचानी है। यस? कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं? सभी जाना चाहते हैं? सभी? कितने लोग तैयार हैं? सभी? दोस्तों, मुझे सब यहां डायमंड नजर आ रहे हैं, सब। वो पीछे वाले भी, उधर पीछे वाले भी, उधर भी, आगे तो सारे डायमंड हैं ही हैं। यस? पक्के? तो दोस्तों, बस मैं यही चाहता हूं कि अब आप लोग जल्दी से जल्दी हमारी तरह यहाँ सेलिब्रेशन करें। थैंक यू, यू आर ऑल डायमंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।